ठीक है, क्या नाम है आपका? राघव मिश्रा। नेताजी हो आप तो? अरे नेताजी ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ठीक है, अपना शौक है, शौक में व्यक्ति को कुछ भी पहन सकता है। नहीं, पहनने में मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, फिर नेताजी आप मतलब अगर किसी ने भगवा कुर्ता पहन लिया तो नेता हो जाएगा? नहीं नहीं, आपने ऐसा क्वेश्चन किया ना हमसे, आप नेताजी आप मुझे मतलब आप फिर तो ऐसे कह रहे हो कि आपने एक आइकन सेट कर दिया कि जैसे योगी जी भगवा पहनते हैं तो कोई भगवा पहन ले तो नेता हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपना अपना देह है। किसी को भगवा अच्छा लगता है, किसी को सफ़ेद कुर्ता अच्छा लगता है, किसी कोई जीन्स पहनता है, कोई नेकर पहनता है। भाई हमें अपना कुर्ता अच्छा लगता है। सारी संस्कृतियाँ अपना ली हैं, जूते फिर जीन्स पे कुर्ता। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ से? अब लग क्या रहा है, देखो ऐसा है, यहाँ पे अखिलेश साहब आए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अपने बघेल साहब हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, तो टक्कर तो कांटे की है, इसमें कोई दो राह नहीं है। दोनों घमासान भयंकर तरीके से है। अब बात की जाए सरकार बनने की, तो सरकार तो योगी जी आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि योगी जी सरकार तो वही बनाएंगे जाके 300 प्लस। 300 प्लस। आपके यहाँ से कौन जाएगा? हमारे यहाँ से तो एक बता दिया मैंने कि पूरा मतलब कमल खिल रहा है, यहाँ से भी कमल खिल रहा है। ठीक है, जो यहाँ से ये लोग गढ़ वाली बात बोलते थे सपा वाले, ठीक है, तो इनके काफ़ी गढ़ जो पहले थे, आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, तो ये अपना गढ़ ढूंढ के ये लोग जाते हैं, ठीक है, और ये परिवार वाली सिर्फ पार्टी रही है सपा। तो इनके एक अक्षय यादव गए थे गढ़ ढूंढ के यहाँ फिरोजाबाद में, तो उनका गढ़ बिल्कुल चला गया, ढह गया। वहाँ से हमारे जादौन साहब जीते हैं। दूसरा इनका एक आपने देखा होगा, कभी ऐसा डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई व्यक्ति आदमी यहाँ प्रधान का चुनाव निर्विरोध नहीं जीतता है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो वाइफ धर्म पत्नी है डिम्पल यादव, वो वहाँ से निर्विरोध 2012 में चुनाव जीती थी कन्नौज से। वो उनका गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज वहाँ जाके देखिए, हम ब्रजेश पाठक जी ने 2019 में उनका वो किला भी ढह दिया। ब्रजेश पाठक नहीं, सुब्रत पाठक जी ने, जो कानून मंत्री रहे। कानून मंत्री रहे? आप थोड़ा डाउट में हो गए। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं। हाँ, ब्रजेश पाठक। सुब्रत पाठक सांसद हैं। सॉरी, हाँ, कुल मिला के उनका जो गढ़ था वहाँ से चला गया। तो ये भी इस बार भी एक गढ़ कह के अखिलेश यादव जी आए हैं, तो यहाँ की जनता भी इन्हें बिल्कुल यहाँ से वॉकआउट करके वापस भेजेगी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कहा जाता है गढ़, तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी पार्टी का गढ़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक देखो, एक गढ़, और दूसरा ये जात पात के हिसाब से चुनाव नहीं होना चाहिए। और ये गढ़ ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 1,40,000 जो मतदाता वो यादव है, इसलिए ये अपना गढ़ बोलते हैं कि यादव हमारे 1,40,000 है, बाकी कुछ जातियों से हम वोट इकट्ठा करके यहाँ से तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन वो ऐसा, यहाँ से थोड़ी दूर सैफई है, वो सपा का गढ़ है जी, तो गांव का बहुत विकास हुआ नहीं। देखो, जो भी विकास हुआ है टोटल सैफई में हुआ है। मैं आपको बताऊं, नाम करेल का है, करेल के नाम से कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ से जो हाईवे भी निकला है वो भी सैफई के नाम से वहाँ निकला है। आप देखिए, वो करेल का कहीं भी नाम नहीं आता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं करेल से अगर जीतूंगा तो फिर यहाँ तो फिर वही चीज़ें हो जाएंगी सैफई जैसी। नहीं हो पाए, हमें बताया नहीं, हम लोग बड़ा स्वतंत्र हैं इस राज्य में। सबसे बड़ी बात है जो अभी लड़का ये बोल रहा था कि सुरक्षा वाली, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, हमारी माताएँ सुरक्षित हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अगर 4 बजे टाइम के बाद माँ एक अपनी बच्ची को फ़ोन लगाती थी, कहाँ रह गए बेटा, मतलब कहीं चोरी नहीं हो गई, कहीं उसके साथ कोई गलत अभद्रता नहीं हो गई। अब तुम्हारी यहाँ की माँ बेटियाँ आप आराम से जाती हैं, 8, 10, 12 बजे जब भी चाहें आराम से आ सकती हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हिंदू खतरे में तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, हर व्यक्ति खतरे की कोई बात ही नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है इस सरकार में। और सबसे बड़ी बात क्या है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी सरकार की चल रही हैं, जैसे जनधन योजना हो गई, ठीक है, हमारे यहाँ काफ़ी शौचालय, आप गांव में जाके सर्वे भी कर सकते हैं कि हर घर में आप देखिएगा शौचालय बने हुए हैं। बाकी वृद्धावस्था लोग पेंशन ले रहे हैं। मोदी सरकार की जो किस्त आ रही है 2-2 हज़ार रुपये की, हर परिवार ले रहा है। तो बस आजकल चाहिए क्या? ये तो बढ़िया 2 मिनट बात करी नेताओं टाइप से। जी। अब बात करते हैं युवाओं पे, क्योंकि युवा होना, मानते हो ना अपने आप को युवा? बिल्कुल। तो अब युवाओं पे बात करते हैं। युवाओं की क्या कुछ समस्याएं हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश पे चल रही हैं, या पूरे देश में एक बेरोजगारी का मुद्दा समझो। प्रयागराज में भी लाठियां पड़ी, कानपुर में पड़ी, तो युवाओं की बात करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो युवा तो, ये बात हकीकत है, युवा तो शुरू से ही मतलब बेरोजगार होता आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सरकार में भी 5 लाख, योगी सरकार ने लिखित में 5 लाख नौकरियां दी हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति योग्य है वो आज भी नौकरी ले रहा है।
आप तो 5 ही लाख बता रहे, योगी आदित्यनाथ तो 60 लाख नौकरियां बता रहे हैं। नहीं नहीं, यूपी में 5 लाख, जो यहाँ तक मेरी जानकारी है, 5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी हैं उन्होंने। कैसे दी हैं? कागजों पे? बिल्कुल कागजों पे, जैसे एक 49,500। बिल्कुल कागजों पे ही दी हैं? नहीं नहीं, 49,000 अभी पुलिस भर्तियाँ, 49,000 लोग जॉब कर रहे हैं। 41,520 भर्तियाँ निकाली थी पुलिस की, वो बाकायदा ट्रेनिंग करके अपनी जॉब पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, और जो अटकी हुई भर्तियाँ हैं वो भी प्रोसेस में चल रही हैं। फिर से सरकार आएगी तो आगे, तो 5 साल तक पूरी नहीं हो पाई वो? नहीं, ऐसा है, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं आगे भी होती हैं, चलती हैं। तो अब दूसरी सरकार बनवाओगे तब होंगी? नहीं, दूसरी क्यों, योगी जी फिर आ रहे हैं और 300 प्लस लेके आ रहे हैं। अच्छा, महाराज बोलो। जाहिर तौर पे, अच्छा महाराज जी भी हैं। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? प्रमोद कुमार दुबे। प्रमोद जी क्या करते हैं? हम थोड़ा अपना दुकान चलाते हैं। अरे तो कमल फूल नेताजी हैं आप तो। वो नेताजी है ही। कौन से, क्या पद है? हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के। अच्छा। पक्के सदस्य हैं। पक्के सदस्य कैसे होते मतलब? ऐसा होता है कि हमारा रिश्तेदार यहाँ भी है और लखनऊ तक है। अच्छा, लखनऊ तक पहुँच है। हाँ। तो इन गांव वाले की समस्याएं सुलझवा दो। इन लोगों ने 1500 में डीएपी खरीदी। किसने? इन सब लोगों ने। नहीं, वो उस पर सरकार ने उस पर वो भी दी है, टैक्स भी दिया है। डीएपी और ज़्यादा भी रेट में थी। डीएपी रेट ज़्यादा थी? हाँ ज़्यादा थी। सरकार उसका जो है ये उसका भुगतान कर रही है किसानों के लिए। तो भैया 1200-1250 रुपए है ना डीएपी का? हाँ, डीएपी 1250 रुपए है। 1250 है। हाँ, इन लोगों ने 1500 तक में ब्लैक खरीदी। ना, वो जो दुकानदार है उन्होंने खरीदी है। अब दूसरी यूरिया चल रही है, वो डीएपी चल रही है। इसके वो नीब वाली कोटे उससे आप उसका करिए। अच्छा, हाँ, यूज करिए। और इन लोगों की समस्याएं, जब फसलें सब चढ़ जाते हैं। कौन चल जाते हैं बताइए? ये जो पशु हैं, और कौन चलेगा? पशु तो क्या योगी ने या अखिलेश ने या मोदी ने या मायावती ने नहीं छोड़ी है, हमने और आपने छोड़ी है। ठीक है। अब जैसे गाय जैसे दूध दे रही है, हमने उसका दूध पिया और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था करी कि गौशाला बनवाई। हाँ, गौशाला बनवाई। अब गौशालाएं से कैसे फांद के आ जाती है? गौशाला में कर्मचारी सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, तो शिकायत करी? आप तो नेताजी हो, लखनऊ तक पहुंचे, लगाया शिकायत तो वो करते हैं। और हमारे गांव में जो है कई मुसलमान हैं, उनको जो है योगी सरकार ने ब्लॉक से गाय मिली है और आधार नंबर उनके लिए और 900 रुपये उनको खाते में आ रहे हैं और उनके खाने के लिए। अच्छा। हाँ, ये बैठे हैं, ये 3000 रुपये में दाखिल खारिज कराई है इन्होंने, पता आपको ये बात? किसने? मुझे क्या वाला 5000 में करा दें? ले अरे आपकी सरकार में इतनी भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार पर हमको लगा है। अच्छा, दाखिल खारिज कितने रुपए में होती है आप बताओ? मुझे क्या मालूम, मैं दाखिल कराते न जाने। अच्छा। मैं विकलांग आदमी कहाँ तक दाखिल कराते फिरेंगे, न खेत लेते न बेचते। लखनऊ तक पहुँच है। और अरे लखनऊ तो पहुँच है ही। अच्छा, क्या लग रहा है फिर आपको? तो ये तो बघेल साहब होंगे। नहीं, हमारे यहाँ से तो बघेल साहब निकलेंगे। तो आपके क्षेत्र में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं रहा जिसे भाजपा उतार देती, बाहर से बुलाना पड़ गया? नहीं, बाहर से क्यों है? वो जो उन्होंने वहाँ से हराया, फिरोजाबाद से हराया डिम्पल को, वहाँ से हराया। फिरोजाबाद से डिम्पल? हाँ, डिम्पल पहले आ रही फिरोजाबाद से, क्यों नहीं आ रही? फिर कन्नौज चलेंगी डिम्पल वहाँ से। अखिलेश ने काम किया था, ठीक है। तो उन्नाव, कन्नौज, आजमगढ़, तो वो मैनपुर क्यों आ गए यहाँ करेल में? अगर उन्होंने काम कराया था तो वो वहीं रहते, आजमगढ़ कन्नौज से चुनाव लड़ते। ये भी तो गढ़ कहा जाता है सपा का। तो सपा में कौन सा काम करा दिया यहाँ? आप देख रहे हैं हमारे गाँव की सड़कें। 10 साल सोवरन सिंह रहे, पूरी जनता जानती है। इसमें हिंदू मुसलमान और सपा बसपाई वाली बात नहीं है। आप देखिए 10 साल में हमारे गांव में सोवरन सिंह झगड़े नहीं आए। कौन सा काम कराया उन्होंने? तो आपने वोट तो दिया होगा? मैं अब देते ही नहीं, हम तो बीजेपी का आदमी, बीजेपी को वोट देते। चाहे हमारे यहाँ आपने ना दिया हो, विधायक तब भी आपके लिए होंगे। अरे और उन्होंने दिया। विधायक से जाके कहो उन्हें घसीट के यहाँ लाओ। अरे कौन जाता? कोई सुनता किसी की? वोट से विधायक बनते हैं ना वो। क्या हमारे वोट से नहीं बनते, औरों को वोट से बनते हैं। अरे प्रभु, आप वोट दो, किसी को भी दो। अरे हम बनने के बाद तो विधायक हो गए। हाँ, बनने जो जनता है वो देती है। यहाँ से नहीं दिया, बिगरई से दिया, और गाँव से दिए, कलोर से दिए, कंजार से दिए। यहाँ से क्या दिया? और यहाँ से वोट जिसने दिए हैं उनको क्या मिला? हम जो कह रहे हमारे गांव के सभी जातियों के लोग हैं। हमारी जातियों में ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं, जाट हैं, कश्यप हैं, और भी हैं। हर जात का यादव नहीं है ना, ठाकुर हमारे यहाँ का कोई है नहीं है। तो उन्होंने जो काम किए होंगे वो यादव क्षेत्र में किए होंगे, करें से और गाँव में यहाँ नहीं किए। हमारी जनता है, आप इनको पूछ लीजिए।
और जो है हमारे गांव को आप सड़कें देख लीजिए। ठीक है, तो क्या लग रहा है साइकिल रफ्तार भरेगी या फूल खिलेगा? नहीं भरेगी। फूल खिलेगा? फूल खिलेगा। सही कह रहे, फूल खिलेगा। सुन लीजिए। हाँ, अरे सुनाइए। उत्तर प्रदेश में किसी की ताकत नहीं है जो योगी रोक पाए। ठीक है, योगी सरकार बनेगी। ठीक। हाँ, ताकत लगा कौन रहा वैसे? क्या कौन कौन ताकत लगा रहा रोकने की? अरे और कोई विपक्ष झूठी अफवाह फैला रहा है कि ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। योगी सरकार बनेगी निश्चित, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, आपका काम रिकॉर्ड हो गया। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। मेरा यतेंद्र नाम है। यतेंद्र जी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हो, कुछ समस्याएं हैं? हमारी कोई समस्या ना है यार, समस्या सुलझाने वाला है कौन? अच्छा, 5 साल तो देख ली हमने जो है, अब 5 साल सोच रहे हैं बदल के देख लें। तो साइकिल चलेगी इस बार, रफ्तार पकड़ेगी या कमल फूल खिलेगा? हम तो जो है बसपा के हैं। अच्छा, बसपा के आदमी? पूरे इतने क्षेत्र में एक आदमी हमें बसपा एक नहीं है, अन्य है इसमें, एक नहीं बसपा के हैं इसमें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 लोग निकले, 4 नारे लगे। अभी और बैठ जाओगे तो और मिलेंगे। अच्छा, और मोड़ बढ़ोगे आगे इतनी देर मिलेंगे। से हम बात कर रहे हैं उसमें मिले। तो मायावती आ रही है फिर क्या? अरे मायावती एक वो जो है राष्ट्रीय नेता है, वो अपनी जगह देखेंगे कि यहाँ जो है प्रचार में तो निकल नहीं रही। अरे प्रचार में जैसा इनका हो रहा है वैसे ही उनका हो रहा है। कितने अभी तक जनसभाएं करी? अरे जनसभाएं वो कर रही होंगी, और जैसी इनकी हो रही है, हर पार्टियों की हो रही वैसी वो कर रही हैं। वो तो निकली नहीं, पूरी कमान तो सतीश चंद्र को सौंप दी उन्होंने। अरे कुछ भी किसी को तो संभालना पड़ेगा। एक आदमी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत उत्तर प्रदेश में जो है वही घूमती रहेंगी, किसी को तो देंगे। अच्छा, सुनने में आ रहा काम है, नहीं है। सुनने में आ रहा है कि बाद में एक बात आप ये कह रहे हैं कि वो बैठी हैं मिश्रा जी को, उनको दे दिया है, लेकिन हमें ये बताइए योगी जी कहाँ आए यहाँ पर? 5 साल मुख्यमंत्री हो रहने के बाद योगी जी आप यहाँ कहाँ पड़ गए आके? कहीं दिखाया कहीं? हमें तो कहीं नहीं देखने को मिले। नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। अच्छा, जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो भी आएंगे। अच्छा, अब आपने कहा तो ये लोग कह रहे हैं कहने का अब ये लोग कह देंगे मायावती कब आ रही हैं, तो आप क्या कहोगे? कहने का मतलब ये है 5 साल इन्होंने कर ली, मैं जनता परिवर्तन चाहती है। ये मत सोचिए जनता परिवर्तन नहीं चाहती, जनता परिवर्तन चाहती है। और होगा होगा होगा। कितने फीसदी लग रहा है? अरे कितने की फीसदी भी, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी पार्टी की निष्पक्ष सरकार नहीं बननी है, नहीं बननी है, नहीं बननी है। और ऐसा ना हो बाद में बसपा समर्थन दे दे भाजपा को ही। अरे बात उसको समर्थन देगी तो उनको ही देना पड़ेगा। भाजपा देगी बसपा को? कोई भी हो, इनमें से हर पार्टी, त्रिकोणीय चुनाव इसमें है उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है कि उनको ही बनाना पड़े। बनाया था जो पहले बनाया जो पहले सड़क बना पट्टा भी नहीं आता। बहुत खराब है आपके यहाँ की। हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है? अब सड़क खराब है, आप ये कह रहे थे विकास हुआ है। अब ये हमारे गांव का अभी तो हमने तो ये बात नहीं कही। नहीं, आपने नहीं कही। अभी ये गांव की जनता कह रही है हमारी योगी सरकार बढ़िया है, फिर ये गांव की स्थिति क्यों खराब है? पहली बात तो आप लोगों ने अपने विधायक से सवाल करिए इस चीज की, तो आपको ताकत है, पावर है आपके पास, हमारे पास, आप लोग चुन के भेजते हो। अब ऐसा है, अगर हमारी सत्ता में जब आती है, हमारे वोट से अगर सत्ता सरकारी, तो हम उससे तो कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आप वोट दो ना दो, विधायक बनने के बाद तो वो आपका भी विधायक है। एक मिनट, जो अगर गवर्नमेंट बन रही है, यहाँ का कैंडिडेट जीत के जा रहा है, तो उससे वो काम यहाँ तो अभी तक जो है सपा के वो सोबरन सिंह 10 वर्ष कर गए यहाँ पर, लेकिन सुनो यार, यहाँ झकने भी नहीं आए। वो बनाया है बारातगर, वो साला टूटा पड़ा है, ये स्थिति है। तो ये बताइए, जो चुन के जाता है वो तो अपने मौज लेता है ना, वो चुन के मौज लेता है। गांव क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब। उम्मीद है आप वाले जब चुनेंगे मौज नहीं करेंगे? हैं? अरे कुछ तो परिवर्तन होगा, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा, निश्चित है। हाँ, चलिए, ये तो वक्त बताएगा। 10 मार्च की तारीख तय करेगी। 20 फरवरी को यहाँ से मतदान होना है, 10 मार्च की तारीख होगी जो यहाँ से तय करेगी कौन सा नेता जनता अपना चुन करके और विधानसभा तक भेजती है, जो यहाँ की करहल की दिशा दशा तय करेगा, मैनपुरी जिले की इस सीट को तय करेगा। और इसी के साथ ये भी देखना अहम रहेगा कि जब जनता यहाँ से चुन करके भेजेगी तो वो नेता इस क्षेत्र में आकर के जो विकास के बड़े बड़े वादे करता है, वो वादे कितने पूरे होते हैं। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरह से पिछली कार्यकाल रहा 10 साल का, जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उन्होंने पूरा किया। गाँव की सड़कें, जब आप गाँव के अंदर घुसेंगे तो गाँव की सड़क देख करके आप गाँव के विकास का अंदाजा
वहीं से लगा लेंगे। बाकी अब ये 10 मार्च की तारीख होगी, किसकी बनती है यहाँ पर, कौन देता है, कौन किसको बाजी मारता है और कौन यहाँ से पहुँचकर लखनऊ तक की गद्दी तय करता है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।